मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, बता दें कि चेन्नई में भी कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह दिल्ली में भी कुछ केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, ये तो लगभग हम सभी को याद है। बीते 2 सालों से इसके केस कम ही आ रहे हैं, लेकिन गर्मियों के शुरू होते ही फिर से मामले बढ़ने भी लगे हैं। केस बढ़ने से फिर वही सवाल उठता है कि क्या ये वायरस की वापसी के संकेत हैं? क्या वायरस का कोई नया स्ट्रेन आ गया है? इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं। चलिए बताते हैं कि कोरोना वायरस के मामले आने की शुरुआत साल 2020 में चीन से हुई थी। इसके बाद भारत समेत दुनिया भर में इस वायरस के केस आए थे। करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वायरस की वैक्सीन बनी और नेचुरल इम्यूनिटी मिलने से भी वायरस कमजोर होने लगा था। अब बीते 2 सालों से केस कम ही आ रहे थे। वायरस में कोई नया म्यूटेशन भी नहीं देखा गया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही कई सारे अब वेरिएंट आए थे। किसी में कोरोना मिल भी रहा था तो लक्षण हल्के ही थे। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कोविड संक्रमित महिला की मौत भी हुई है। जी हां, बता दें इस बारे में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि कोई भी वायरस कभी भी जड़ से खत्म नहीं होता है। वायरस हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन उनका असर कम हो जाता है। फिर से केस आने का कारण यह है कि इस समय फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस मौसम में फ्लू, सांस संबंधी वायरस के मामले बढ़ जाते हैं। चूंकि कोविड का वायरस भी मौजूद है, तो फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की अगर कोविड जांच होती है तो कुछ लोग पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में कोविड नोडल अधिकारी रहे डॉक्टर अजीत जैन कहते हैं कि कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन अब तक आ चुके हैं, लेकिन डेल्टा को छोड़कर अधिकतर वेरिएंट हल्के ही हैं। बीते कुछ सालों में कोई नया वेरिएंट नहीं आया है। ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जो लोग संक्रमित मिल रहे हैं उनके सैंपलों की जीनोम टेस्टिंग की जानी चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि मरीजों में कौन सा वेरिएंट है। अगर पुराने वेरिएंट ही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नया वेरिएंट मिलता है तो अलर्ट रहना होगा। फिर कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सावधानी बरतने की जरूरत भी होगी।